देखिए हर साल 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, क्लास 10th का, क्लास 12th का। तो उसमें से देखिए हर 20 लाख बच्चों का तो 95% या 100% तो आता नहीं है। तो देखिए हर बच्चा यूनिक है, आप यूनिक हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं सब यूनिक हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रिवीजन करता है, कोई रिवीजन नहीं करता, और किसी का सिलेबस कंप्लीट होता है, किसी का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होता है और रिवीजन करते भी नहीं हैं। तो हम बताने वाले हैं, देखिए लाइफ जो होता है एक साइकिल रेस की तरह होती है। साइकिल रेस में जैसे आप चल रहे हैं, कोई आपके आगे निकल गया, कोई आपके पीछे है, फिर आप उनको ओवरटेक करते हैं, फिर वो आपको ओवरटेक करते हैं। एक व्हीकल की तरह, जैसे कोई कार आपको ओवरटेक करती है, फिर आप उनको ओवरटेक करते हैं। लाइफ यही होती है, चाहे आप फास्ट रहेंगे चाहे आप फर्स्ट रहेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फर्स्ट रहिए, ये इंपॉर्टेंट है आप फास्ट रहिए। फास्ट का मतलब होता है कि जैसे हमारे एक भैया हैं, वो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जैसे हर बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, फिर लास्ट तक पढ़ते चले जाते हैं, वो कभी रिवीजन नहीं करते। रिवीजन का मतलब होता है कि हमने क्या पढ़ा है और क्या हम उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं और कितने लेस टाइम में हम उस चैप्टर को याद कर सकते हैं। रिवीजन का ये मतलब नहीं होगा हम स्टार्टिंग से शुरू किए फिर उसको लास्ट तक पढ़ें, ये रिवीजन का कोई मतलब नहीं होता। तो भैया ने बताया कि जैसे एग्ज़ाम आता है तो सब बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन कुछ बच्चे करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो उन्होंने बताया कि रिवीजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी पढ़ाई में। आप लोग का 10th का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, तो आप लोग को केवल सिलेबस कंप्लीट एक बार कर देना है। कंप्लीट करने के बाद जस्ट रिवाइज स्टार्ट कर देना है, या सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो रिवाइज के साथ साथ सिलेबस कंप्लीशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है रिवीजन कंप्लीशन और रिवीजन। देखिए सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सिलेबस कंप्लीशन होता है कि आप पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक, मान लीजिए मैथ में 10 चैप्टर है, 12 चैप्टर, 15 चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट करते हैं, इसको कहते हैं सिलेबस कंप्लीशन। रिवीजन का मतलब होता है कि आपका वह चैप्टर कंप्लीट है, उसको आप एक निगाह में देखिए और उसके बाद उस चैप्टर को आप मतलब कि 10 या 15 या 20 मिनट में उसके सारे फॉर्मूले आपको पता चल जाएं, सारे फॉर्मूले पता चल जाएं, हाँ लगे कि मैंने इसको कंप्लीट किया था, इसको कहते हैं रिवीजन। देखिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को पूरा याद करना आपकी बस की बात नहीं है। देखिए इजी नहीं है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो इसी से हम लास्ट के जो अभी 15 से 20-25 दिन बचे हैं, मान लीजिए अगर आपका बोर्ड स्किप हो जाता है कोरोना की वजह से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब 25 दिन बचे हैं उसमें हमारा रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन का कोई अब रोल नहीं रह गया है। अब आपका रोल है केवल रिवीजन का। सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं या रिवीजन करते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप रिवीजन कर सकते हैं। और फिर हमारा दूसरा आता है मेक बैलेंस इन सब्जेक्ट। देखिए अगर आपको लगता है जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री को आपको कभी पहले नहीं पढ़ना है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वो लास्ट में उतने उसमें फॉर्मूले होते हैं, उसमें ट्रिक ज़्यादा होती है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक बहुत ज़्यादा होती है और लास्ट में वही काम आती है जो हम ट्रिक फॉलो करते हैं। जैसे लास्ट में हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस लाइन में यह ट्रिक लगेगी, इस लाइन में यह ट्रिक लगेगी, इस लाइन में यह ट्रिक लगेगी, फिर उसी लाइन को हम ट्रिक के तौर पर उसको याद करते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि मेक सिंगल पेज नोट ऑफ ईच चैप्टर। देखिए जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप एक सिंगल नोट बनाइए। आप उस चैप्टर का एक छोटा सा पेज एक ले लीजिए और हर चैप्टर का एक सिंगल नोट बनाइए। उसमें जो ट्रिक हो, जो फॉर्मूले हो, जो आपको लाइन अच्छी लगती है, इस बार तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है तो उसको आप जरूर कॉपी में लिखिए। कॉपी मतलब कि उस पेज में लिखिए। तो हर चैप्टर के जब आपके पास एक ट्रिक नोट हो जाएगा, आप इम्पॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन नहीं, इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाएंगी, तो आप लोग को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो हर चैप्टर का एक सिंगल पेज का नोट बनाना है जिससे आप लोग को कहीं दूर ना जाना पड़े। हमारा दूसरा हो गया मेक बैलेंस इन ईच सब्जेक्ट। आपको सारे सब्जेक्ट का बैलेंस बना के चलना है। पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक आपको रिवाइज तो करना ही है कि बैलेंस बना के चलना है। देखिए बैलेंस का मतलब होता है कि इजी से स्टार्ट करना है कि हार्ड से स्टार्ट करना है। देखिए जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जो आपको इजी लगता है वो आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए इजी और हार्ड के साथ साथ आपको लेंदी और शॉर्ट चैप्टर को भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो जैसे 5 सब्जेक्ट होता है, सबको आप एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, तो ये इजी भी नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। इम्पॉसिबल का क्या मतलब है? इम्पॉसिबल का मतलब है कि जैसे हमने मैथ में 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर को ही मैथ को फिर लगाना चालू कर दिए तो लगा रहे हैं? नहीं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी है सबको बैलेंस बना कर चलिए। इसके पहले वाली वीडियो में हम बताए थे कि कैसे आपको एक अच्छे टाइम टेबल को बनाना है। टाइम टेबल का मतलब हम उसमें बताए थे केवल गाइडेंस कर रहे हैं, बाकी टाइम टेबल आपको बनाना है। फिर एंड ऑफ द वीक, देखिए एंड ऑफ द वीक आपको सॉल्व सैंपल पेपर, आपको हर चीज़ का सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी कमियां क्या है। नोट योर वीकनेसेस, आपको जब अपनी कमियां पता चल जाएंगी तो आपको सैंपल पेपर जैसे सॉल्व किए, सैंपल पेपर सॉल्व किए, उसमें से 2 क्वेश्चन में से आपको एक आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, आपको पता तो चल जाएगा कि मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और उसको देखिए आपको रिवीजन तो पूरा स्टार्टिंग से करना है, उसमें से आपको थोड़ा सा समय निकालकर प्रीवियस वर्क में देना है। जैसे आपको पर डे 4-5 चैप्टर रिवाइज करना है तो आपको थोड़ा सा समय निकालकर प्रीवियस वर्क में देना है, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहा था उस पर। और देखिए सब लोग जो होते हैं लेंदी और शॉर्ट और हार्ड पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं, तो हम बता रहे हैं कि आप लोग को पहले अपने इजी सब्जेक्ट को मतलब रिवीजन में लेना है। जब आप अपने इजी सब्जेक्ट को रिवीजन में लेंगे तो आपका जो शॉर्ट होगा, जो हार्ड होगा, ये मैटर नहीं करेगा कि शॉर्ट है कि लॉन्ग है, लेंदी है, ये मैटर करेगा जब अपने आप इजी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगे और हार्ड सब्जेक्ट बचेगा तो उसको आप लास्ट में रिवाइज करेंगे। लास्ट में रिवाइज करने का क्या मतलब है? आप जब उसको लास्ट में रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम टाइम में, जब आप एग्ज़ाम पेपर में बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको सारा वही स्ट्राइक करेगा जो क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये वाला अभी रिवाइज किए थे, बस यही। अब 20-25 दिन बचे हैं तो आपको रिवाइज करना है। आप लोग पहले इजी को उठाइए, फिर लास्ट में हार्ड को उठाइएगा। तो मेक प्रीवियस वर्क, मेक सिंगल पेज नोट ऑफ ईच चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर का एक एक पेज शॉर्ट नोट बनाएंगे। आपका जिस दिन पेपर रहेगा हम गारंटी लेते हैं, अगर वही शॉर्ट नोट पढ़कर चले जाएंगे आप 100 नंबर पाएंगे, 95 नंबर पाएंगे, कंफर्म है, ये गारंटी है। अगर वही सिंगल पेज आप पढ़कर जाएंगे, मैंने वैसे ही किया था SST में और मैंने 95 मार्क्स पाया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट नोट एक पेज का बनाइए, एक चैप्टर का। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।